गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग बच्चों पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। पदार्थों के क्लासिफिकेशन के बारे में, सब्सटेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सब्सटेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? आज हम लोग का जो ये वीडियो है इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जो पदार्थ होता है, जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस या पदार्थ क्या है? देखिए, सब्सटेंस या पदार्थ जो है ये एक कोई मतलब किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस ही तो क्या है? पदार्थ है ना। मतलब कोई चीज है ना, तो वह वस्तु, वह चीज जिसमें द्रव्यमान पाया जाता हो, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है, जिनका अनुभव हम अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। हमने सीधे सीधे कहा कि वह चीज जो स्थान घेरती हो, मतलब कुछ जगह लेती हो। जैसे ये मार्कर है, ये कुछ जगह लेता है ना। इसमें कुछ भार है अपना, मतलब 40 ग्राम 50 ग्राम इसका कुछ भार है। तो इसमें इसका कुछ भार हो, इसका क्या हो? कुछ भार पाया जाए। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार पाया जाता है, जो वॉल्यूम रखती है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, यानी आंख है, कान है, नाक है, जिल्द है, जबान है, इन माध्यमों से हम जिसका अनुभव कर सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ है, कोई चीज है। जैसे लोहा, मार्कर आपका, किताब हो गई, ईंट हो गई, पत्थर हो गया, बहुत सारे पदार्थ। अब पदार्थ को का वर्गीकरण अगर करते हैं तो पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। एक है समांग पदार्थ और दूसरा है विषमांग पदार्थ। पहला क्या है आपका? समांग पदार्थ। और दूसरा है आपका विषमांग पदार्थ। समांग पदार्थ क्या है और विषमांग पदार्थ क्या है? जिन पदार्थों में, है ना, जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक भाग होते हैं, विषमांग पदार्थ कहलाते हैं। जैसे विषमांग पदार्थ के उदाहरण में ये बात समझिए, विषमांग पदार्थ के रूप में ये बात समझिए, जैसे उदाहरण के रूप में जल है, तेल है, जल और बर्फ का मिश्रण है, ये क्या है? विषमांग है। मतलब ये है कि जो आपको ओपनली क्या दिखाई दे, है ना। जैसे बारूद है, धुआं है आपका, रक्त है, ये क्या है? विषमांग पदार्थ के उदाहरण है। विषमांग पदार्थ। तो विषमांग पदार्थ कहते किसे हैं? एक्चुअल में विषमांग पदार्थ है क्या?
क्या है विषमांग पदार्थ भाई? तो विषमांग पदार्थ जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न या दो से अधिक भाग होते हैं उसे हम विषमांग पदार्थ कहते हैं। तो ये हो गया आपका विषमांग पदार्थ। उदाहरण के रूप में हमने क्या कहा, जैसे जल और तेल का मिश्रण। किसका मिश्रण? जल और तेल का मिश्रण। दूसरी बात, यह है कि समांग पदार्थ क्या है। भाई समांग पदार्थ क्या है, इसी पर देखो। समांग पदार्थ ठीक इसका विषमांग पदार्थ का उल्टा है, यानी जिन पदार्थों में प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है समांगी मिश्रण कहलाता है, समांग पदार्थ कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, गैस से गैस का जो मिश्रण होता है, गैस है, एक गैस है कोई, दूसरी गैस में घुली हुई है, वो जो है क्या है, समांग पदार्थ है। मतलब आपस में घुल गई हो, है ना, आपस में मिल गई हो। जैसे चीनी है, पानी है, ये क्या है, समांग का उदाहरण है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर इसमें बात कर लेता हूं, उदाहरण में जल और शक्कर का मिश्रण, शक्कर का मिश्रण। अब देखो, जो समांग पदार्थ होते हैं ना, ये समांग पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? इस समांग पदार्थ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में हम इसे तकसीम करते हैं। एक है आपका विलयन और दूसरा है आपका शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। तो विलयन क्या है और शुद्ध पदार्थ क्या है, इसी पर बात कर लेते हैं। विलयन या समांग मिश्रण इसे कहा जाता है, यानी कि इनका संगठन जो है क्या होता है, वेरिएबल होता है, परिवर्ती होता है। इनका संगठन जो विलयन होते हैं, इनका संगठन परिवर्ती होता है। इनका संगठन परिवर्ती होता है। कैसा होता है इनका संगठन? परिवर्ती होता है। इनके संगठन परिवर्तित हो सकते हैं जो विलयन होते हैं। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक हो गई, है ना, आपका शक्कर और पानी का मिश्रण हो गया, गैस का मिश्रण हो गया, ये विलयन के अंतर्गत आते हैं। ये समांग पदार्थ में विलयन के अंतर्गत आते हैं।
लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इनका संगठन स्थिर होता है, इनका संगठन निश्चित होता है। तो विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इनका कोई निश्चित संगठन विलयन का नहीं होता। जैसे चीनी और जल का जो है समांग पदार्थ, इनका कोई संगठन नहीं होता है। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, अगर हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करें तो इनका संगठन निश्चित और स्थिर होता है। कैसा होता है? इनका संगठन निश्चित और स्थिर होता है। वेरिएबल इनका संगठन नहीं होता है। यानी कि जिन समांग पदार्थों का संगठन कंपोजिशन क्या होता हो? निश्चित होता हो, स्थिर होता हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो सभी रासायनिक जो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंडर में आते हैं। जैसे पानी हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, अमोनियम साइनेट हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम। इस शुद्ध पदार्थ को हम दो कैटेगरी में हम तकसीम करते हैं। एक आपका है तत्व और दूसरा है आपका यौगिक। दो भागों में हम इसे क्या करते हैं? बांटते हैं। तो तत्व क्या है? तत्व जो होता है यह सरल पदार्थ होता है, सरल पदार्थ। और यौगिक जो होता है, यौगिकी पदार्थ होते हैं, यौगिक पदार्थ होते हैं, यौगिक पदार्थ। तो ये हो गया आपका इसका संगठन, इनका संगठन हो गया। माफ करिएगा, ये हम लोग बात कर रहे थे तत्व और यौगिक के बारे में। तो तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक विधियों द्वारा एक या अधिक तत्व वह पदार्थ जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अधिक सरल घटकों में पृथक नहीं किया जा सकता है। आधुनिक परिभाषा के इसके अनुसार अगर बात किया जाए, जो आधुनिक परिभाषा है, अगर उसके अनुसार बात करें तो केवल एक ही प्रकार के, यानी कि समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं जो होते हैं, समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से बने हुए तत्व को जो है हम, या पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, पारा हो गया, लिथियम हो गया, बोरान हो गया। ये सब तत्व की कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण के रूप में मैं 2-3 लिख देता हूं। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर आदि। यौगिक किसे कहते हैं? यानी कि जिन भिन्न प्रकार के विभिन्न परमाणु क्रमांक के तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से एक शुद्ध पदार्थ बनाते हैं। तो जो शुद्ध पदार्थ ये बनाते हैं उसे हम कहते हैं
यौगिक, जैसे CO2, NH3, NH4Cl, NaCl, है ना। इस तरह से CH4, अनेक हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे। तो ये तो हो गया पदार्थ की कैटेगरी के बारे में। पदार्थ को मुख्य रूप से भौतिक विधियों द्वारा 3 भागों में तकसीम हम करते हैं, इसे भौतिक विधियों द्वारा, है ना। एक आपका ठोस होता है, एक आपका द्रव होता है, एक होता है आपका गैस होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ठोस क्या है? वह वस्तु जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस होता है। जैसे बर्फ हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, हीरा हो गया, ये ठोस की कैटेगरी में आते हैं। द्रव जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, इसे जिस पात्र या जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, यह आपका द्रव होता है। गैस जो है, इसका ना तो आयतन निश्चित होता है, ना आकार होता है, कोई निश्चित आकार नहीं, कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे गैस में हाइड्रोजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई आपकी, है ना। तो इस तरह से इसके उदाहरण द्रव के उदाहरण के रूप में पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, बहुत सारी चीजें इस तरह से। अब हम लोग बात कर लेते हैं परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन क्या है? चेंज क्या होता है? परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन देखो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसे पुनः हम उसी स्थिति में ला सकते हैं, है ना। परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पुनः हम उस पदार्थ को उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे परिवर्तन हुआ, बर्फ है, बर्फ से पानी बना दिया आपने, और फिर पानी बर्फ बन गया, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, सिर्फ पदार्थ की अवस्थाएं बदलती हो। यानी बर्फ क्या है? ये ठोस है, ये सॉलिड है। तो पानी क्या है? ये गैस है। बर्फ से पानी क्या है, माफ करिएगा, द्रव है। तो ठोस से द्रव में बदल गया, ठोस से द्रव में तब्दील हो गया। तो जो ठोस से द्रव में तब्दील हो गया, ये क्या है आपका? ये है आपका भौतिक परिवर्तन। यानी कि इसमें भौतिक अवस्था, दशा, आकृति, आकार, आयतन आदि परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन में। इसमें भौतिक परिवर्तन में खास तौर से अगर बात करें तो पदार्थों का गलना है, वाष्पन है, पदार्थों का द्रवण है, पदार्थों का फ्रीजिंग है, जमना मतलब पदार्थों का आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि होता है। लेकिन ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बन जाते हैं, कोई एक नया पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, तो जिसमें नए पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक चेंज कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के गुण, उसका रासायनिक संगठन, उसकी अणु संरचना, या जो अगर हम बात करें इसके तो केवल जो अणु संरचना होती है वो बदल जाती है। जैसे पदार्थों का जलना, पदार्थ अगर जल गया तो फिर इसकी रासायनिक प्रकृति में इसके रासायनिक
रासायनिक अवस्था इसकी चेंज हो जाती है। मतलब कोई पदार्थ है उसे जलाकर राख कर दिया आपने, तो राख जो है वो अवस्था एक बदल गई अब आपकी, अब आपको पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जैसे पदार्थों का जंग लग जाना, किड़वन लग होना पदार्थों में, संयोजन अभिक्रियाएं हैं, अपघटन है, अपघटन अभिक्रियाएं हैं, अपरूपी परिवर्तन है, समावयवी परिवर्तन है। इस तरीके के अनेक सारे परिवर्तन हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की कैटेगरी में आते हैं, जिनके बारे में हम आगे चल करके सविस्तार चर्चा करेंगे। दूसरी बात है नाभिकीय परिवर्तन। एक परिवर्तन होता है नाभिकीय परिवर्तन। नाभिकीय परिवर्तन। तो नाभिकीय परिवर्तन क्या है, कोई बताएगा? नाभिकीय परिवर्तन नाभिकीय परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें परमाणु के नाभिक के संगठन बदल जाते हैं। यानी कि एक प्रकार के परमाणु जो होते हैं वो दूसरे नए परमाणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो एक प्रकार के परमाणुओं का दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जाना, दूसरे प्रकार के परमाणुओं में कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना, ये कहलाता है आपका नाभिकीय परिवर्तन कहलाता है, न्यूक्लियर चेंज कहलाता है। यानी कि नाभिकीय परिवर्तन में अगर हम बात करें तो इसमें जैसे रेडियम है ना, रेडियम है, रेडियम का जब हम विघटन करते हैं है ना, तो ये रेडान में बदल जाती है नाभिकीय विघटन करने पर। तो ये आपका नाभिकीय परिवर्तन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का जो ये हमारा वीडियो है पदार्थों के वर्गीकरण के विषय में, पदार्थों के चेंज के विषय में, ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर ये शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले सब्सक्राइब तो सबसे पहले करिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहे, इसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।